ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में 4 स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक है। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी, जिसका अर्थ है देवी या फिर रानी। उन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या या ज्ञान देवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, देवी भुवनेश्वरी को कमर पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उसके विभिन्न संस्करणों में उसके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उनके आइकोनोग्राफी में अक्सर उन्हें शक्ति के प्रतीक एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने के प्रतीक है, और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया जाता है। भगवान भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि यह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत है। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को नियंत्रित करती है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप किसी एकांत कमरे या अपने घर की पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब आपको सामने एक लकड़ी के चौकी रखकर उन पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। आप चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। आप प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब इस चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। आप भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं और उन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। अब सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप हमेशा सफेद हकीक की माला से ही करें। आप चाहे तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी की पूजन करें। आप गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप करें। माँ भुवनेश्वरी को सफेद फूल, चंदन, चावल और इत्र अर्पित करें। आप दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं। इसके पश्चात ओम श्री भुवनेश्वर आय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद इन पर चढ़ाई गई भोग को किसी भी स्त्री को भेंट कर दें। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफेद रंग के फूल अर्पित करें।
अगर आप अपने किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए चावलों को अपने बेडरूम में छुपा कर रख दें। दोस्तों, महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए उपासक की सभी सामग्री में खास रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुई तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं कर पाएंगे। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष माला, 10 लघु नारियल, ये 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात्रि 10:15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते वक्त उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांधकर 1 साल के लिए रख दें। अब पूजा में इस्तेमाल हुई बाकी सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी देवी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा के 9 पड़ते थे और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे और उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था और उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था। दाहिने हाथ से वे अभय और वरद मुद्रा दिखा रहे थे। उनका मुकुट अर्ध चंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव के बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्ध चंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी तथा उन्होंने त्रिशूल फर्श से लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन में विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब के सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रहे थे, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रहे थे, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थे, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे,
कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप है। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया और उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने उसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए और इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। दोस्तों, एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपने पुत्री सती के द्वारा उससे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला आती है। दोस्तों, माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों की पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान और चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने का प्रेरणा मिलती है। माँ महाकाली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्या की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुरदंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा के पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने के बाद यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और उसने कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता, यह कोई भी मेरा वध न कर पाए,
जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा दूसरा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों के मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस औची हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। बिहार का जिला गोपालगंज, जो नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोपालगंज और सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग 531 के किनारे थावे ब्लॉक है। यहाँ शक्तिपीठ माँ थावे वाली भवानी का मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठ है। इसमें से एक है माँ थावे वाली भवानी का मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर हम श्रवण करें माँ थावे वाली की कथा। इस शक्तिपीठ की कहानी यह है कि माँ दुर्गा भवानी अपने एक अनन्य भक्त के आग्रह पर असम के कामरूप कामाख्या से यहाँ पहुँची थी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध पीठ को सिंहासनी या रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर 3 तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। वही थावे के जंगल में माँ कामाख्या के साधक भक्त रहस्य रहते थे। हुआ यूं कि राजा मनन सिंह के राज्य में अचानक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूखमरी के शिकार होकर मरने लगे। इस दौरान भक्त रहसु लोगों की जान बचाने के लिए माँ की आराधना से जंगल में बाघ को सांप से बांधकर कतरा यानी कि एक प्रकार की घास की दौड़ने कराने लगे। उसमें से चावल निकलने लगा। वहाँ के लोगों को जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और इसकी जानकारी राजा मनन सिंह को भी हो गई।
लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को उनके मंत्रियों ने खुद चलकर देखने को कहा। राजा उत्सुकता के साथ बाघ की दौड़ने को देखने के लिए माँ के भक्त रहसु के पास पहुँचे। वहाँ राजा यह दृश्य देख अचंभित हो उठे। भक्त रहसु को राजा ने पाखंडी और तंत्र से भ्रमित करने वाला समझा और पूछा कि तुम यह सब कैसे कर पा रहे हो। भक्त रहसु ने बताया कि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या वाले की कृपा है। तब राजा ने भक्त से अपनी माँ को यहाँ बुलाने के लिए कहा। इस पर रहसु ने राजा से कहा कि अगर माता यहाँ आई तो वह राज्य का नाश कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना और जिद पर अड़ गया। राजा ने भक्त रहसु को फांसी देने की धमकी दी। भक्त रहसु के प्राण संकट में आ गए। मजबूरी में उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया। तो भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता के काली घाट पहुँची, फिर पटना और सारण के आमिर से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। थावे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जब माँ घोड़ा घाट पहुँची तो रहसु ने राजा से फिर एक बार आग्रह किया कि अब भी वक्त है, आप मान जाइए। राजा अपने जिद पर अड़ा रहा। तब माँ ने भक्त रहसु के सिर को फाड़कर कंगन वाला दाहिना हाथ दिखाया। इतने में राजा की मौत हो गई। सभी इमारतें ढह गई और इसके बाद से ही चेरो वंश का पतन हो गया। दोस्तों, इस घटना के 150 वर्ष बाद हथुआ राज और बरहरिया के बीच लड़ाई हुई। थावे जंगल से हथुआ के राजा ने लड़ाई में घेराबंदी की। उसी दौरान हथुआ के तत्कालीन राजा को स्वप्न में माँ ने यहाँ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। उसके बाद उस स्थल को खोदा गया तो माँ काली का प्रतिमा मिली। दोस्तों, यहाँ पर माँ सिंह पर सवार होकर आई थी, इसीलिए यहाँ माँ की सिंहासन स्वरूप की पूजा होती है। दोस्तों, एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका के वांग्मय मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए, जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध हुए। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर के शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते ही देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुधूम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधूम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति
सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुधूम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देश या घोड़े पर चढ़कर वे आखेटक के लिए वन में चले गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुधूम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संजोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देव आदिदेव भगवान शंकर अपने भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमन कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पे आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमन करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस आरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेंगे वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुष ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संजोगवश वहां पहुंचते ही सुधूम्न एक लावण्यमय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुधूम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कंदे फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बांधों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर बहु वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमन करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हुआ और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनके स्तुति करने लगे। मुनि वशिष्ठ द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान बोले कि हे विप्र, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष के रूप में तथा 1 मास तक नारी के रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती को सम्यक पूजा करके सदा के लिए ईला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी, परम्बा, दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गए। तदंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुधूम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुधूम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुधूम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया।
माघ मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुधूम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुधूम्ना का राज्य अभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुधूम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। भक्तगणों, यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के पास सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है।